हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 4 ऑफ मॉड्यूल M2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। तो देखते हैं प्रैक्टिकल नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है। ठीक है, सो यहाँ पे है राइट द HTML कोड टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ द एंकर टैग फॉर द फॉलोइंग। सो एंकर टैग हम पहले ही पढ़ चुके हैं थ्योरी क्लासेस में। सो यहाँ पे फर्दर यहाँ पे देखो 5 पार्ट्स और पूछे गए हैं इसमें। तो फर्स्ट पार्ट है क्रिएटिंग अ वेब लिंक दैट ओपन्स इन अ न्यू विंडो। सेकेंड पार्ट है क्रिएटिंग अ वेब लिंक दैट ओपन्स इन द सेम विंडो। थर्ड पार्ट है, यहाँ पे सी नहीं आएगा, रेफरेंस विद इन द सेम HTML डॉक्यूमेंट। उसके बाद है रेफरेंस टू सम इमेज एंड द फिफ्थ पार्ट इज मेकिंग एन इमेज अ हाइपर लिंक टू डिस्प्ले अ सेकेंड इमेज। ठीक है, सो जिन स्टूडेंट्स ने एंकर टैग वाली क्लास नहीं ली है वो पहले वो क्लास ले लीजिए, क्योंकि उसी के बाद आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले ओपन करते हैं अबंतु और उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस आप ओपन करेंगे। देखो पहले मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ टेक्स्ट पेस्ट किया है ताकि आप एक बार फिर से एंकर टैग को रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है एंकर टैग की, और एंकर टैग का इस्तेमाल हम करते हैं हाइपर लिंक्स के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है HTML लिंक्स आर द हाइपर लिंक्स। ठीक है, यू कैन क्लिक ऑन अ लिंक एंड जंप टू द अनदर डॉक्यूमेंट। बेसिकली लिंक का मतलब क्या होता है कि आप उस पर क्लिक करें और किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पे जंप कर जाएं। अब वो दूसरा डॉक्यूमेंट जो है वो सेम विंडो में भी खुल सकता है या फिर दूसरी विंडो में भी खुल सकता है। ठीक है, सो व्हेन यू मूव द माउस ओवर अ लिंक द माउस एरो विल टर्न इनटू अ लिटिल हैंड। जैसे ही आप माउस को उस लिंक पे लेके जाओगे तो जो माउस का एरो है ना वो एक लिटिल हैंड में कन्वर्ट हो जाता है और उस पर आप क्लिक कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, इसे देख लेते हैं। अ लिंक डज नॉट हैव टू बी टेक्स्ट, अ लिंक कैन बी एन इमेज और एनी अदर HTML एलिमेंट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कि जो लिंक है ना वो ज़रूरी नहीं है कि हर बार टेक्स्ट ही हो, वो लिंक कोई इमेज भी हो सकती है या फिर कोई दूसरा HTML एलिमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात करते हैं HTML लिंक के सिंटेक्स के बारे में। तो सिंटेक्स देखो क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है द HTML A टैग, A मतलब एंकर टैग, डिफाइंस अ हाइपर लिंक, इट हैज़ द फॉलोइंग सिंटेक्स। तो ये है इसका सिंटेक्स। ठीक है जी, ये सिंटेक्स है। यहाँ पे आपने एंकर टैग स्टार्ट किया और href मतलब हाइपर लिंक रेफरेंस में आप URL दोगे जिस भी लोकेशन पे आप जाना चाहते हो। ठीक है, इसके बाद आप इसे क्लोज करके आप यहाँ पे कोई भी लिंक टेक्स्ट दे सकते हो जिस पे आप क्लिक करके इस URL पे विजिट करोगे। ठीक है, इसके बाद आप एंकर टैग को क्लोज कर देते हो। अब यहाँ पे नीचे कुछ और स्टेटमेंट्स हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ द एंकर एलिमेंट इज द href एट्रीब्यूट विच इंडिकेट्स द लिंक डेस्टिनेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो एंकर एलिमेंट होता है ना उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है वो आपका है href एट्रीब्यूट, क्योंकि ये बताता है जो लिंक है वो कहाँ पर है, उसकी डेस्टिनेशन कहाँ पे है। ठीक है, द लिंक टेक्स्ट इज द पार्ट दैट विल बी विजिबल टू द रीडर। तो लिंक टेक्स्ट वो वाला पार्ट है जो कि रीडर को दिखाई देगा जिस पे क्लिक करके आप उस URL पे जाओगे। ठीक है, सो क्लिकिंग ऑन द लिंक टेक्स्ट विल सेंड द रीडर टू द स्पेसिफाइड URL एड्रेस। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना समझने वाला वो आपका नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। HTML लिंक्स द टारगेट एट्रीब्यूट, यहाँ पे हमें बात करनी है टारगेट एट्रीब्यूट के बारे में। ठीक है, बाय डिफॉल्ट द लिंक्ड पेज विल बी डिस्प्लेड इन द करेंट ब्राउजर विंडो। टू चेंज दिस यू मस्ट स्पेसिफाई अनदर टारगेट फॉर द लिंक। ओके,
तो देखो, बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका लिंक्ड पेज है वो उसी सेम करंट ब्राउज़र विंडो में खुलता है, लेकिन अगर आपको ये चेंज करना है ना तो आपको टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट करनी होगी, ठीक है। सो द टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज वेयर टू ओपन द लिंक्ड डॉक्यूमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, थ्योरी क्लास में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार रिविजन के लिए मैं यहाँ पे फिर से वो सब लेके आई हूँ ताकि आप एक बार क्विक रिविजन कर लीजिए, ठीक है। तो देखो, टारगेट एट्रीब्यूट डिसाइड करता है जो आपका लिंक्ड डॉक्यूमेंट है वो कहाँ पे ओपन होगा, ठीक है। मार्क इट इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ देखो, द टारगेट एट्रीब्यूट कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। तो टारगेट वैल्यू इनमें से कोई एक वैल्यू हो सकती है, ठीक है। टारगेट एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है ना वो इनमें से कोई एक होगी। फर्स्ट आपकी वैल्यू है अंडरस्कोर सेल्फ, ये अंडरस्कोर है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये आपकी डिफ़ॉल्ट होती है। अगर आपने टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट नहीं करी है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेल्फ ही होती है। इसका मतलब क्या है, ओपन्स द डॉक्यूमेंट इन द सेम विंडो टैब एज इट वॉज क्लिक्ड। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही हम लिंक पे क्लिक करेंगे जो लिंक्ड डॉक्यूमेंट है वो सेम विंडो में ही खुलेगी, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे। सेकंड है आपकी ब्लैंक वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होता है, ओपन्स द डॉक्यूमेंट इन अ न्यू टैब और विंडो। अगर आपको डॉक्यूमेंट को न्यू टैब या न्यू विंडो में खोलना है तो उसके लिए आप ब्लैंक का इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट इज द पेरेंट, ओपन्स द डॉक्यूमेंट इन द पेरेंट फ्रेम। पेरेंट फ्रेम में ओपन करने के लिए पेरेंट वैल्यू सेट करनी पड़ती है। और टॉप के लिए क्या करना पड़ता है, ओपन्स द डॉक्यूमेंट इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो। विंडो की फुल बॉडी में अगर आप चाहते हो आपका लिंक ओपन हो जाए तो आप टॉप का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो ये हमने एक बार समझ लिया अपना एंकर टैग और हाइपर लिंक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब फिर से जाते हैं अपने प्रैक्टिकल पे और इसका पार्ट 1 समझते हैं। पार्ट 1 क्या है, क्रिएटिंग अ वेब लिंक दैट ओपन्स इन अ न्यू विंडो। आपको बनाना है एक वेब लिंक जो कि न्यू विंडो में ओपन होगा। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे किसका, हम इस्तेमाल करेंगे ब्लैंक वाली वैल्यू का, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ओपन्स द डॉक्यूमेंट इन अ न्यू विंडो और टैब। तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ प्रैक्टिकल और समझते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फोर्थ प्रैक्टिकल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं पहले डॉक टाइप HTML ओके। इसके बाद लिखते हैं HTML। इसके बाद आप लिखिए हेड। हेड के अंदर हम देंगे टाइटल और टाइटल में हम लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं एंकर टैग, ठीक है। एंकर टैग लिखा, टाइटल को आप क्लोज कर दीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे हेड टैग को भी क्लोज कर दीजिए, ओके। इसके बाद आप ओपन करेंगे बॉडी और बॉडी में आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना एक हेडिंग लिखवा लेते हैं, ठीक है। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो लिख सकते हो वरना ना भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं द ए टारगेट एट्रीब्यूट के बारे में, ठीक है। तो हम लिखते हैं द ए टारगेट। इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंकर टैग को ऐसे लिखते हैं और यहाँ पे हो जाएगा टारगेट और यहाँ पे हो गया एट्रीब्यूट, ठीक है। ये हमारा एज अ हेडिंग शो होगा ऑन द वेब पेज। इसके बाद आप H1 हेडिंग को क्लोज कर दो और यहाँ से अब पार्ट 1 शुरू होगा। देखो, हमें बोला गया है आपको एक ऐसा लिंक बनाना है जो कि दूसरी विंडो में, मतलब न्यू विंडो में खुल जाए, ठीक है। तो इसके लिए आप यूज़ करोगे एंकर टैग का। इसके बाद आप दोगे href में सपोज हमें गूगल खोलना है, ठीक है। तो उसका लिंक यहाँ पे हम देंगे। तो उसका लिंक हम कैसे देंगे, HTTPS, ठीक है। उसके बाद www.google.com, ये हमने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आप इस डबल कोट्स को बंद करोगे, थोड़ा स्पेस देके आप टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू को सेट करोगे, ठीक है।
तो टारगेट लिखा, इक्वल टू आपने वैल्यू सेट करनी है। तो यहाँ पे मैंने बताया था अगर न्यू विंडो या न्यू टैब में आपको अपनी डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो इसके लिए जो वैल्यू होती है वो होती है अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है। इसके बाद डबल कोट्स को बंद करेंगे और एंकर टैग को भी यहाँ पे इसका एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पे हम लिखते हैं वो लिंक्ड टेक्स्ट। सपोज मैं लिखती हूँ विजिट google.com, ठीक है, हमने ये लिख दिया। इसके बाद एंकर टैग को हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ना हम एक पैराग्राफ भी डाल देते हैं आपके समझने के लिए, ताकि आपको बाद में सब कुछ क्लियर हो जाए। तो अगर हम लिखते हैं इफ यू सेट द टारगेट एट्रीब्यूट टू अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, द लिंक विल ओपन इन अ न्यू विंडो और अ न्यू टैब, ठीक है। इस तरीके से हमने एक पैराग्राफ ऐड करवा लिया। इसके बाद आप पी टैग को क्लोज कर दो, ठीक है। अभी इसको इतना ही रखते हैं और यहाँ पे हम बॉडी टैग को क्लोज करके HTML को क्लोज करते हैं और अपना पार्ट 1 रन करा के देखते हैं क्या स्क्रीन पे आता है, ठीक है। ओके, तो पहले सेव करते हैं इसको। सेव करेंगे, यहाँ पे जाएंगे सेव में और यहाँ पे हम सेव करेंगे इसे। तो हमने होम फोल्डर में सेव करना है इसको। इसका नाम रख दो प्रैक्टिकल नंबर 4 रख देते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल 4.html से इसको सेव करना है। सेव पे क्लिक कर दो। ओके, तो यहाँ पे देखो सारे जो टैग्स थे वो डिफरेंट कलर से शो होने लग गए। इसे करते हैं मिनिमाइज और जाते हैं अपने होम फोल्डर पे और क्लिक करते हैं हमारा प्रैक्टिकल नंबर 4, ये रहा। इस पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और हमारी जो ये फाइल थी वो ओपन हो जाएगी मोजिल्ला फायरफॉक्स ब्राउज़र में, ठीक है। तो देखो द टारगेट एट्रीब्यूट आ गया आपका और यहाँ पे क्या आ गया, विजिट google.com, और यहाँ पे जो हमने पैराग्राफ प्रिंट करवाया था वो भी यहाँ पे आ गया। तो देखो इस पे हम जब क्लिक करेंगे, देखो आप देखो पहले ये कैसा आ रहा है, ये आ रहा है आपका लिंक की तरह, अंडरलाइन भी आ रहा है। इस पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, google.com खुल जाएगा। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस नहीं करी, वो क्या कि जो लिंक पे क्लिक करने पे जो विंडो खुली है ना वो दूसरी विंडो खुली है, ठीक है, वो इसी सेम विंडो में नहीं खुला है। यही मतलब होता है आपके ब्लैंक वैल्यू का, ठीक है। जब भी हम टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू ब्लैंक सेट करते हैं तो वो लिंक को खोलती है दूसरे विंडो में या फिर दूसरे टैब में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपना पहला जो पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और देखो, अगर आप यहाँ पे ये लगा दोगे ना एंकर के साथ तो ये ना प्रिंट नहीं होगा एज अ टेक्स्ट, तो इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। एक बार फिर से सेव करते हैं इसे और अब इसे देखते हैं चला के क्या आता है। तो देखो अब आ रहा है ना द ए टारगेट एट्रीब्यूट। अगर हम यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट लगा देंगे तो वो इसे HTML एलिमेंट ही मान लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। पार्ट 2 देखते हैं, पार्ट 2 क्या था हमारा। यहाँ पे जाते हैं। पार्ट 2 था क्रिएटिंग अ वेब लिंक दैट ओपन्स इन द सेम विंडो। अब हमें एक ऐसा वेब लिंक बनाना है जो कि सेम विंडो में ही ओपन हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे देखते हैं। तो फिर से ओपन करते हैं अपना एडिटर और यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेस बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक और हम एंकर टैग लिखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं a href इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लिंक देते हैं याहू देते हैं, ठीक है। तो https://www.yahoo.com, ठीक है। इसके बाद डबल कोट्स को बंद करोगे
और टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट करोगे आप। तो यहाँ पे जो वैल्यू आप सेट करोगे वो आप करोगे सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ लिख देंगे हम। ये वैल्यू होती है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप सेट नहीं भी करोगे तब भी वो सेम ही विंडो में खुलेगा। लेकिन मैं एक बार आपको करके दिखाती हूँ कि सेट करने पे क्या होता है, ठीक है। तो सेट करा आपने, अब यहाँ पे लिख देते हैं विजिट। आप यहाँ पे कोई भी लिंक टेक्स्ट लिख सकते हो अपने मर्जी से, ठीक है। विजिट yahoo.com लिख देते हैं, ओके, लिख दिया। अब यहाँ पे इसके बाद आप क्या करोगे, एंकर टैग को यहाँ पे क्लोज कर दो, ओके। अब यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं ताकि हमें आगे तक कोई दिक्कत ना आए रिवाइज करने में, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं इफ यू सेट द टारगेट एट्रीब्यूट टू सेल्फ, the link will open in the same window, ओके। तो सेल्फ का मतलब क्या होता है, सेम में, ठीक है। सेल्फ मतलब ही सेम होता है ना, उसी में, ठीक है, उसी में खुलता है। इसके बाद आप इस पी टैग को क्लोज कर दो और यहाँ पे हम करने वाले हैं इसको सेव, ठीक है। कंट्रोल एस प्रेस कर देंगे, इसके बाद मिनिमाइज करेंगे और फिर दोबारा से अपनी फाइल को ओपन करके देखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, अब 2 लिंक्स ऐड हो गए। अब मैं दोनों पे क्लिक करूंगी और आप देखना क्या डिफरेंस है, ठीक है। पहले मैं क्लिक करती हूँ google.com पे, तो देखो दूसरे विंडो में गूगल खुल गया, ठीक है। अब वापस से इसी पे आता है, ये हमारा पहले वाला, ऐसे क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्लिक करेंगे yahoo.com पे, दूसरा लिंक है ना ये हमारा, इस पे क्लिक करेंगे तो देखो सेम ही विंडो में yahoo.com खुल गया, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन द वैल्यू ऑफ द टारगेट एट्रीब्यूट, अगर आप ब्लैंक सेट करते हो या फिर सेल्फ सेट करते हो, दोनों में ये फ़र्क है, ठीक है। तो आई होप सो आपको दोनों पार्ट क्लियर हुए होंगे। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हो, मैं वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगी, ओके। अब बात करते हैं 3rd पार्ट की। 3rd पार्ट क्या है आपका, रेफरेंस विद इन द सेम HTML डॉक्यूमेंट। यहाँ पे ये सी कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसे इग्नोर करो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रेफरेंस देना है, मतलब एक लिंक क्रिएट करना है, उसी सेम HTML डॉक्यूमेंट में वो लिंक होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए ना पहले हम जाएंगे अपने नोटपैड पे और यहाँ पे इसे खोलेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा और स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने ना यहाँ पे ऑलरेडी कुछ टेक्स्ट क्रिएट करके रखा हुआ है, मैं आपको समझाती हूँ कैसे। पहले हम एक लिंक बना लेते हैं, ठीक है। a href इज इक्वल टू, यहाँ पे अंडर डबल कोट्स में आप लिखो हैश, ठीक है, सेक्शन 2 लिख देते हैं हम पहले। यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ मैंने यहाँ पे क्या किया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लिखो, इसे आप क्लोज कर दो, यहाँ पे यहाँ लिखो आप गो टू सेक्शन 2 और यहाँ पे एंकर टैग को आप क्लोज कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैंने कुछ पैराग्राफ का टेक्स्ट ऑलरेडी बना के रखा हुआ है ताकि टाइम सेव हो सके, तो मैंने उसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पे ना कोई भी टेक्स्ट सेव कर सकते हो, कुछ भी आप पैराग्राफ में टाइप कर सकते हो। आपको सिर्फ ये दिखाना है कि सेम HTML डॉक्यूमेंट में लिंक कैसे लगाया जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने 2 सेक्शन बना लिए। ये सेक्शन 1 हो गया मेरा, यहाँ तक पूरा एंड तक, ये सेक्शन 1 हो गया, ठीक है। और ये हो गया सेक्शन नंबर 2 नीचे वाला। तो सेक्शन 1 सेक्शन 2 में कंटेंट बिल्कुल सेम रखा है मैंने, लेकिन बस सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दो नाम दे दिए अलग अलग, ठीक है। तो इसे मैं करती हूँ कंट्रोल A, कंट्रोल C करा और यहाँ पे हम इसे करेंगे पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ हम इसे पेस्ट कर देते ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। अगर मैं यहाँ पे टाइप करती तो बहुत टाइम चला जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने 2 अलग अलग सेक्शन बना लिए, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आके ना आप क्या करोगे,
यहाँ पे आप लिखो, हेडिंग देते हैं यहाँ पे H2, इसकी आईडी सेट कर देते हैं हम सेक्शन 2, ठीक है। आपको आईडी सेट करनी होगी सेक्शन 2। आईडी सेट करने के बाद आप यहाँ पे इसे क्लोज करो और यहाँ पे इसे नाम दे दो सेक्शन 2, ठीक है, सेक्शन 2। तो ये आपकी H2 हेडिंग में सेक्शन 2 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आप यहाँ पे H2 को भी क्लोज कर दो, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि ये मेरा सेक्शन नंबर 1 है और नीचे वाला सेक्शन नंबर 2 है, ठीक है। अब मैंने सेम ही पेज पर 2 सेक्शंस बनाए हैं, सेक्शन 1 सेक्शन 2। और मैं क्या करना चाहती हूँ, अगर आप चाहो तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 1 भी प्रिंट करवा सकते हो, मर्जी है आपकी, ठीक है। तो करवा लेते हैं, एक बार यहाँ पे करवा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा H2 में करा लेते हैं, इसको भी H2 में यहाँ पे सेक्शन 1 प्रिंट करवा लेते हैं, ओके। और इसे H2 को क्लोज कर देते हैं। अब मैंने क्या किया है, 2 सेक्शन बनाया, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, और सेक्शन 2 में मैंने आईडी सेक्शन 2 रखी हुई है, ठीक है। और मैंने क्या किया है, यहाँ पे रेफरेंस लगा दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज हम सेक्शन 1 पढ़ रहे हैं और हमें सेक्शन 1 पढ़ने से पहले सेक्शन 2 पढ़ना है, तो मैं डायरेक्टली गो टू सेक्शन 2 पे भी क्लिक कर सकती हूँ। इस पे क्लिक करने से क्या हो जाएगा, इस पे क्लिक करने से ये हो जाएगा, मैं डायरेक्टली सेक्शन 2 पे पहुँच जाऊँगी। और सेक्शन 2 पे पहुँचने के लिए मैंने यहाँ पे हैश सेक्शन 2 लिखा हुआ है। अब इस हैश का मतलब क्या है, ये हैश यूज़ होता है आईडी के लिए। जिस भी सेक्शन की आईडी सेक्शन 2 होगी ना, वो वाला सेक्शन यहाँ पे लिंक हो जाएगा इस टेक्स्ट के साथ, ठीक है। एक बार हम क्या करते हैं, इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं, इसे सेव करा इसे, और इसके बाद सेव करने के बाद क्या करेंगे, इसे मिनिमाइज करेंगे और जाएंगे अपने होम फोल्डर में यहाँ पे और डबल क्लिक करेंगे इसे, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इस तरीके से देखो, आपको यहाँ पे सेक्शन 1 दिख रहा है और सेक्शन 2 यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है शायद, एक बार देखते हैं। सेक्शन 2 नहीं आ रहा है हमारा, तो सेक्शन 2 क्यों नहीं आ रहा है, एक बार देख लेते हैं क्या दिक्कत आ गई है। वेट अ मिनट, सेक्शन 2 क्यों नहीं आया है, H2 ID इज इक्वल टू सेक्शन 2। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा स्पेस आ गया, इसकी वजह से हो रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस आ गया, हाँ इसकी वजह से ही होगा, ठीक है। देखो बिल्कुल भी स्पेस यहाँ पे अलाउड नहीं होता है, इसकी वजह से आपका सेक्शन 2 भी नहीं आ रहा था। तो ये ध्यान रखना है आपको भी, ऐसी गलतियाँ एग्जाम में हो जाती है और आप समझते हो कि हमने गलत कर दिया है। इसे आप रीलोड कर लो, एक मिनट, दोबारा इसे ओपन कर लेते हैं। ये देखो अब आ गया ना, सेक्शन 1 भी आ गया और सेक्शन 2 भी आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हम सेक्शन 1 पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते मेरा मन किया कि मैं सेक्शन 2 पढ़ लेती हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि नीचे ना जाओ और डायरेक्टली इस पर क्लिक कर दो, तो आप देखो सेक्शन 2 पे आ गए, ठीक है। वापस से करते हैं, क्लिक किया, नीचे आ गए। तो इस तरीके से हमने सेम ही डॉक्यूमेंट पे लिंक लगा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो क्या बोल रहा था, रेफरेंस विद इन द सेम HTML डॉक्यूमेंट। सेम HTML डॉक्यूमेंट में आपको रेफरेंस लगा के दिखाना है। तो हमने ये वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या किया था, सो दैट आपको कोई डाउट ना आए। मैं इसे हल्का सा जूम आउट करती हूँ, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, पार्ट 3 के लिए पहले 2 सेक्शन बना लिए, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। अब सेक्शन 2 में हमने क्या किया, आईडी लगा दी, आईडी इज इक्वल टू सेक्शन 2, ठीक है। आईडी को सेट कर दिया और उसके बाद हमने क्या किया, एक लिंक लगाया सेक्शन 1 से पहले, ahref इज इक्वल टू हैश सेक्शन 2। इसका मतलब क्या है, जिस भी एलिमेंट का जो आपका आईडी है वो सेक्शन 2 होगी, वो वाला सेक्शन आपका गो टू सेक्शन 2 लिंक टेक्स्ट से लिंक हो जाएगा। मतलब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी ना, तो जिस भी एलिमेंट की आईडी सेक्शन 2 है वो एलिमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, इससे लिंक हो जाएगा। तो वही हुआ हमारे साथ भी। तो इस तरीके से सेम HTML डॉक्यूमेंट पे आप लिंक लगा सकते हो, ठीक है। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की। यहाँ पे है रेफरेंस टू सम इमेज। अब इसका मतलब क्या होता है,
आप किसी लिंक पे क्लिक करो और लिंक पे क्लिक करने के बाद क्या हो जाए, एक इमेज खुल के आ जाए, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे रेफरेंस टू सम इमेज। तो यहाँ पे हम इसे परफॉर्म करके देखते हैं कैसे होगा, ठीक है जी। तो वापस आते हैं अपने ubuntu पे और यहाँ पे थोड़ा स्पेस क्रिएट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं अपना कोड। तो आप लिखोगे a href, ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे ना आपको कोई लिंक देना है। सपोज आपने कोई लिंक दिया https, ठीक है, //www .amazon देते हैं, amazon.com। आपने ये लिंक दे दिया, इसको आपने क्लोज किया और आपको क्या करना है, यहाँ पर ना एंकर टैग के अंदर ही इमेज भी लगानी है। तो आपने इमेज के लिए, आपको कोड याद होगा, इमेज के लिए क्या होता है, इमेज लिखते हैं, इसके बाद आप इसका चाहो तो बॉर्डर सेट कर सकते हो, मर्जी है आपकी। तो मैं बॉर्डर इज इक्वल टू यहाँ पे 1 कर देती हूँ, ठीक है। इसके बाद ऑल्ट मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेट टेक्स्ट, ये हम सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। इमेज टैग हमने पढ़ा था, यहाँ पे हम दे देते हैं अमेज़ॉन, ठीक है, अमेज़ॉन दे देते हैं। इसके बाद आप दोगे सोर्स, आपकी इमेज का सोर्स क्या है, तो src इज इक्वल टू, अब आपको यहाँ पे देना है सोर्स, ठीक है। तो यह बताती हूँ अभी कैसे देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे चाहो तो विड्थ भी सेट कर सकते हो अपनी इमेज की। तो विड्थ सेट करने के लिए आप क्या करोगे, इक्वल टू, आप यहाँ पे सपोज हमने 100 सेट कर दिया, ठीक है, और हम हाइट भी सेट कर लेते हैं, हाइट को भी हम सपोज 100 ही कर लेते हैं, ठीक है, 100 कर लिया। अब यहाँ पे इसे बंद करेंगे, इसके बाद जाके आप एंकर टैग को क्लोज करोगे। तो आपने एंकर टैग के अंदर ही इमेज भी लगा दी। तो इस तरीके से हम इमेज को रेफरेंस कर लेंगे। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है ना, वो बात है सोर्स की, ठीक है। अब सपोज आपको जो सिस्टम मिला है उसमें कोई इमेज ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, ठीक है। वैसे इमेज तो होती है, लेकिन मान लो इमेज नहीं है, तो क्या करना है आपको, मैं चेक करती हूँ। मैंने ना यहाँ पे देखो ऑलरेडी एक इमेज डाउनलोड करके रखी हुई है, ठीक है। तो अभी हम इससे काम चला लेते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, आपको इमेजेस मिल जाएगी। अगर नहीं मिलेगी तो क्या करना है मैं बताऊंगी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको जो इमेज मिलती है कोई भी, उस पर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़ में जाओ, ठीक है, और उसका जो नाम है, जो उसका पूरा पाथ है ना, वो आप कॉपी कर लो। ट्राई ये करना, जहाँ पे आपने अपना प्रोग्राम सेव किया है ना, उसी वाले डायरेक्टरी में आपकी वो इमेज भी होनी चाहिए, तो आपको पाथ की दिक्कत नहीं आएगी। अगर मान लो ये होम में रखी हुई है मेरी फाइल भी, और होम में ही ये वाली इमेज है, अगर मान लो ये इमेज डाउनलोड्स में होती तो मुझे पूरा पाथ चेंज करना पड़ जाता, ठीक है। तो ट्राई करना कि जो भी इमेज आप डाउनलोड कर रहे हो या फिर जो कॉपी भी कर रहे हो ना, तो उसको पहले आप यहाँ ले आओ और उसके बाद ही उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके उसका नाम ले लो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका काम कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने उसका नाम कॉपी कर लिया और उस सोर्स को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये उसका हो गया सोर्स, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली सेव करना है, Ctrl+S प्रेस करो, मिनिमाइज करो, और यहाँ पे आप क्या करोगे, प्रैक्टिकल 4 पे फिर से क्लिक करके देखोगे और क्या आएगा देखना। देखो यहाँ पे नीचे आ जाओ, आपको इमेज दिख गई, ठीक है। अब इमेज पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगी मैं पहुँच जाऊँगी अमेज़न की वेबसाइट पर। क्लिक किया तो देखो खुल गई ना अमेज़न की वेबसाइट। तो इस तरीके से हमने इमेज को रेफरेंस दे दिया, ठीक है। मतलब बेसिकली यहाँ पे ये कह रहा था, आप किसी इमेज पे क्लिक करो, इमेज पे क्लिक करके आप किसी दूसरे वेब पेज पे पहुँच जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पार्ट 4 भी कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं पार्ट 5 की। यहाँ पे ये बोल रहा है मेकिंग एन इमेज अ हाइपरलिंक टू डिस्प्ले अ सेकेंड इमेज। अभी आपने क्या किया, इमेज पे क्लिक करके एक वेब पेज खोला, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है इमेज पे क्लिक करके एक दूसरी इमेज खुल जाए। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये करते हैं, कई बार आपसे ये वाला पूछ लेते हैं जो कि ये बच्चों को नहीं आता यूजुअली, ठीक है। मतलब इमेज को हाइपरलिंक बनाओ, उस पर क्लिक करके एक दूसरी इमेज खोल के दिखानी है आपको। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, देखो। तो यहाँ पे इसे क्लोज कर देते हैं, ओके। तो हम आते हैं अपने Notepad++ पे और यहाँ पे थोड़ी सी और स्पेस क्रिएट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं अपना कोड। तो a href, ठीक है,
इज इक्वल टू, यहाँ पे हम बना लेते हैं अमेजन, बना लेते हैं वही सेम बना लेते हैं, ठीक है। https www.amazon.com बना लिया। इसके बाद इसे यहाँ पे बंद करा और यहाँ पे अंदर क्या करोगे आप, वेट, हमने यहाँ पे लिंक लगा दी, ये तुमने रॉन्ग कर दिया ना, एडिटिंग करनी ही पड़ेगी तेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे अपना कोड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, इमेज को हाइपरलिंक बनाना है, तो हम लिखते हैं href में हम पहले इमेज का लिंक देंगे। तो हम क्या करते हैं, ये वाली इमेज थी ना जो हमारे पास, इसी को पहले हम यहाँ पे इसका लिंक देंगे, ठीक है। तो Ctrl+C करके आप यहाँ पे Ctrl+V कर दो, ओके। इसके बाद आप क्या करोगे, इसे आप क्लोज कर दोगे, फिर आप आओगे नीचे आओगे और यहाँ पे इमेज टैग खोलोगे, फिर यहाँ पे बॉर्डर सेट कर लेते हैं, बॉर्डर को 1 कर लो और ऑल्ट में आप लिख दो अनदर इमेज, ठीक है। ऑल्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ऑल्टरनेट टेक्स्ट, ये कब यूज़ होता है, जब हमारी इमेज का सोर्स काम नहीं करता तो ऑल्टरनेट टेक्स्ट वहाँ पे शो होने लगता है, ये पढ़ा चुकी हूँ मैं पहले से ही, ठीक है। अब सोर्स में आप क्या करोगे, आप यहाँ पे दूसरी इमेज का सोर्स दोगे जो आप चाहते हो पहली इमेज पे क्लिक करने पे खुल जाए, ठीक है। तो वो अभी अब देखेंगे बाद में। इसके बाद यहाँ विड्थ सेट कर लो, 100 ही कर लेते हैं, ठीक है, इससे भी 100 कर लेते हैं। और यहाँ पे हाइट सेट कर लो, यहाँ पे हाइट को 100 कर लेते हैं और इसे क्लोज करो और इसके बाद एंकर टैग को भी क्लोज करो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इमेज देनी है दूसरी वाली, तो क्या करते हैं, एक इमेज डाउनलोड करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जाओगे अपने ब्राउज़र पे, ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं, ब्राउज़र जब खुल जाएगा तो क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करो, लिखो अमेज़न, हमें इमेज चाहिए अमेज़न की, ठीक है। तो लिख दिया मैंने अमेज़न। इसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा स्लो चल रहा है ना, थोड़ा सा वेट करते हैं। हाँ जी, हो गया। यहाँ पे आप जाओ इमेजेस पे जाएंगे, इसके बाद कोई एक इमेज को हम डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, कोई दूसरी इमेज, तो हम ये वाली इमेज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो इस पे आप राइट क्लिक करो, यहाँ पे आप कर दो सेव इमेज एज, और आप अपने होम फोल्डर पे सेव कर लो, इसे होम में ही कर लो, यहीं पे कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये पूरा आ गया लिंक, इसका नाम आ गया, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दो, ठीक है, कर दिया। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे देखो डाउनलोड हो गई, इसे मिनिमाइज़ कर दो, यहाँ पे देखो आपको इमेज दिखाई दे गई। अब इसके प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका नाम आप कॉपी कर लो, इसके बाद आप फिर से जाओ अपने Notepad++ में और यहाँ पे उस पर्टिकुलर सोर्स को कॉपी कर दो, ठीक है। ये थोड़ा स्पेस आ गया, इसे हम कम कर लेते हैं, ओके। अब आप क्या करोगे, Ctrl+S करोगे, Ctrl+S किया। अब इसे करेंगे हम मिनिमाइज और फिर से अपनी फाइल खोल लेंगे, इसे आप क्रॉस कर दो। तो अब हम जाते हैं अपने फाइल पे practical4.html, ठीक है, इस पर हम करते हैं क्लिक। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो पहले वाला तो आपका ये वाला है, इसमें क्या था, आपका इमेज पे क्लिक करके एक दूसरा वेब पेज खुल रहा था, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है, यहाँ से आप बैक करो और फिर से उसी पे आ जाओ। आपको जो 5th पार्ट था वो बोल रहा था एक इमेज पे क्लिक करो और दूसरी इमेज खुल जाए, तो देखो यहाँ पे वही हो रहा है, ठीक है। आपने इमेज पे क्लिक किया और दूसरी इमेज खुल गई, ठीक है। फिर से करते हैं एक बार, इमेज पे क्लिक करो और दूसरी इमेज खुल जाए, ठीक है। तो ये सेम ऐसे ही हो रहा है। तो इस तरीके से हमने पांचों के पांचों पार्ट को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। एक बार फिर से आप कोडिंग देख लो, ठीक है।
यहाँ पे मैंने बी आर टैग लगाया है, जिससे क्या होगा कि आपके दोनों जो इमेजेस हैं वो सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है। ये आपकी पार्ट 4 की, ये आपकी पार्ट 5 की है, ठीक है। अगर आप ये वाला जो इमेज थी उसे यहाँ लगाते हो और ये वाली इमेज यहाँ लगाते हो तो क्या होगा, दोनों में ना सेम इमेज आ जाएगी और क्लिक करने पे फिर दूसरी वाली इमेज खुलेगी, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो और चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, मर्जी है आपकी, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा क्या किया है मैंने। किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा है एंकर टैग के बारे में, वो पहले थ्योरी क्लास ले लें और उसके बाद आप प्रैक्टिकल को ईजिली समझ पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कीप लर्निंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए ओ लेवल जेएस अड्डा यूट्यूब चैनल को और आगे आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन को हिट कीजिए। और टेलीग्राम पे हमसे ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।